ठीक है। अब हम बात करते हैं पुनेट स्क्वायर की। अब भाई पुनेट स्क्वायर क्या चीज है जरा ये समझ लेना। एक साइंटिस्ट थे, आरसी पुनेट। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, अंग्रेज कह सकते हैं। तो इस अंग्रेज ने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला। आपको लगे सर बहुत ही टुच्ची चीज बताई है इसने। भाई देखो ऐसा है, कोई भी चीज डिस्कवर होने से पहले डिफिकल्ट लगती है। एक बार डिस्कवर हो जाए फिर लगता है कि ये तो हम भी ढूंढ सकते थे, है ना। तो वो सेम सीन यहाँ भी आता है। इसने क्या बोला, कहा देखो आप लोग क्या करते हो, कहा आप लोगों को क्या करना होता है। मान लीजिए कि आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में क्रॉस कराना है। तो आप लोग क्या करते हो, इसके गैमेट बनाते हो इस तरह से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ऐसे बनाते हो इसके गैमेट्स। एंड देन फिर आप इसके बीच में ना इस तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हो, जो कि इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसने बस ये तरीका बताया कि इन दोनों गैमेट्स को जोड़ना कैसे है बिना किसी कंफ्यूजन के। ये चीज हमें पुनेट ने बहुत आसानी से बता दिया कैसे। इसने कहा काम करो, पहले एक स्क्वायर बनाओ, और स्क्वायर में फिर बॉक्सेस बनाओ, 4 बनाओ 16 बनाओ, वो डिपेंड करता है कौन सा क्रॉस कर रहे हो। बट चलो अभी हम 4 बॉक्स लेके चल रहे हैं। कहा इसमें से आप किसी एक को मेल मान लो, किसी एक को फीमेल मान लो, आपकी जैसी इच्छा हो। कहा एक तरफ रखो, मान लीजिए यहां रखो आप मेल गैमिट, आपने कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तरफ रखो मेल गैमिट और एक तरफ रखो क्या, फीमेल गैमिट। आपको पता ना, फीमेल का साइन ये होता है और ये मेल का साइन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, अब देखो हालांकि मेल फीमेल एक जैसे ही यहाँ पे, तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी दिखा दो। तो यहाँ पे ये आपने मेल गैमिट रख लिए, यहाँ पे आपने फीमेल गैमिट रख लिए। देखो आपने अगर यहाँ पे फीमेल गैमेट को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है तो इसको आप वर्टिकली फिल करोगे। कैसे, इसको आप सीधी लाइन में लिखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको भी आप सीधी लाइन में लिखिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। फिर इस वाली चीज को आप हॉरिजॉन्टल फिल करिए, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको भी ऐसे करिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो सिंपल तरीके से सारे के सारे ना, कहीं कोई काटा पीटी आई, कुछ नहीं आया। तो ये जो स्क्वायर आप बना रहे हो इसका नाम ही रखा गया पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का जो जनरेशन में पॉसिबल है। तो ये हमें बताया हमारे पुनेट ने। तो काफी काम आगे आपके आएगा। बाकी हम लोगों ने कैरेक्टर एंड ट्रेट की बात करी थी, याद है। कैरेक्टर मैंने कहा था जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, इसमें टॉल एंड ड्वार्फ ये ट्रेट माने जाते हैं। स्किन कलर एक कैरेक्टर है लेकिन इसमें काला और गोरा ये ट्रेट माने जाते हैं। हेयर कलर ये आपका कैरेक्टर है, इसमें ब्लैक हेयर व्हाइट हेयर जो भी कलर है वो सारे इसके ट्रेट माने जाते हैं। इसी तरह से हम ट्रेट या कैरेक्टर के बेस पे क्रॉस के टाइप बनाते हैं। जैसे कि एक क्रॉस होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और इस तरह से आप जितने मर्जी चाहें उतने क्रॉसेस आप लिख सकते हैं। अब समझिए इन क्रॉसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। हम जब भी प्लांट में क्रॉस यानी कि प्लांट में शादी कराते हैं, माने उनके बच्चे पैदा करवाते हैं, तो रीजन होता है कि हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टडी करना होता है। ठीक है। तो हमारा क्रॉस कराने का सिर्फ मोटिव होता है कि कुछ कैरेक्टर की स्टडी करना। मान लीजिए आप किसी प्लांट की क्रॉस में महज एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप किसी क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो तो वो क्रॉस क्या बन जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करोगे, सिर्फ एक कैरेक्टर। देखो होंगे तो बॉडी में लाखों कैरेक्टर, हम स्टडी सिर्फ कितने ही कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। ऐसे डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर की स्टडी, दो कैरेक्टर की स्टडी। ट्राई हाइब्रिड में कितने की, तीन। मैं आपको हल्का सा आपको एक बार रिकैप करवाता हूं। जब आप 10th में थे तो आप लोगों ने पढ़ा था राउंड येलो सीड का क्रॉस आपने कराया था रिंकल्ड ग्रीन के साथ, याद आया कुछ। 10th में करा नहीं था क्या, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो कट गया था आपका, हेरिडिटी तो आ रहा था। अब मुझे बताइए राउंड और रिंकल्ड ये सीड के शेप है या सीड के कलर है, ये तो शेप होती है।
येलो ग्रीन क्या है? सीड कलर। यानी कि इस क्रॉस में आप दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, एक तो सीड के कलर की और एक सीड के शेप की। अब मुझे बताइए, आप दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो ना, तभी आपको पता, जब आप ये जो चीज पढ़ रहे थे इसके ऊपर टॉपिक का नाम क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि आप दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। चलो मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप क्रॉस आप इंसानों में करवा रहे हो, है ना? आपकी इच्छा है, आपने क्या किया, आप देख रहे हो कि सर एक पर्सन है, इसकी आंखें जो है वो नीली हैं और उसके जो बाल हैं वो पैदाइशी पिंक आते हैं, मतलब ये भगवान ने उसको बाय बर्थ छपरी बना के भेजा है। तो आप उस पर्सन के दो कैरेक्टर की स्टडी करना चाहते हो, आप चाहते ये देखना चाहते हो क्या इसके आने वाले बच्चों में भी सेम कैरेक्टर जाएंगे क्या? तो आपने उसकी जबरदस्ती शादी कराई किसी सुंदर लड़की से, ठीक है, ये जानने के लिए कि इनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। यहाँ पर आपने इनकी शादी कराई क्योंकि आपको सिर्फ दो कैरेक्टर की स्टडी करनी थी। क्या इनकी बॉडी में तो सिर्फ दो कैरेक्टर हैं और नहीं है क्या? सर बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट तो दो कैरेक्टर में आया। तो यहाँ पे जो आप क्रॉस करा रहे हो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पता कोई पर्सन कह रहा भाई देखो ऐसा है, मुझे इसकी आंखों से लेने देना नहीं है, लेकिन मुझे इसके बालों से बड़ा लेना देना है। यानी वो बंदा दो में से सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करेगा, तो वो क्या हो गया? मोनो। देखो वही सेम क्रॉस, मोनो भी वही सेम क्रॉस, डाई भी है। मोनो वाला सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करेगा और आप दो कैरेक्टर की स्टडी करोगे। अच्छा, दोनों में से इजी कौन सा होगा स्टडी करना है? मोनो वाला। भाई डाई वाले में ज्यादा ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राई में और ध्यान लगाना पड़ेगा, टेट्रा में और ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए हम जब भी स्टडी करते हैं तो कोशिश करते हैं हम एक या दो तक रहें, क्योंकि दो से ऊपर होते ही कहानी बहुत पलट जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, और यहीं से आप पुनेट स्क्वायर के बॉक्सेस निकाल सकते हो। कैसे? अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो आप पुनेट स्क्वायर में बनाओगे 4 बॉक्स, डाई हाइब्रिड है बनाओगे 16 बॉक्स, ट्राई है तो बनाओगे 64। करना कैसे? 4 की पावर n का फॉर्मूला लगा देना है। n का मतलब है कितने कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। मोनो हाइब्रिड है तो ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। डाई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। और ट्राई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ऐसे आप फाइंड करते हो कितने बॉक्स हमें पुनेट स्क्वायर में बनाने हैं। ठीक है, कितने को दिखाओ पहले।